हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी इग्नू में पढ़ाई करते हैं, क्योंकि कुछ शॉकिंग इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को इस वीडियो में देने वाला हूं जो आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हो तो। सबसे पहले तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इग्नू एग्जाम में अगर आप फेल हो गए तो आपको क्या करना पड़ेगा। दूसरा, ऐसा क्या वजह है कि स्टूडेंट कभी भी अपने लाइफ में भी फेल नहीं हुआ होता है लेकिन इग्नू में आके फेल हो जाता है। इसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। सबसे पहले, अगर आप फेल हो गए इग्नू में तो आपको आगे क्या करना पड़ेगा। देखो, दो तरीका है। अभी तो रिजल्ट डिक्लेयर हो रहे हैं। ज्यादातर स्टूडेंट का ही मैं सुन रहा हूं कि वो अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है। बहुत अच्छा एग्जाम दिया था उन्होंने और मार्क्स बहुत कम है, या तो वो फेल हो गए हैं या मार्क्स इतने कम आए हैं जितना उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, उस तरीके से मार्क्स आए हैं। अब आके उनको क्या करना पड़ेगा। पहले सिंपल बात मैं बता दे रहा हूं कि अगर आप फेल हो जाते हो इग्नू में तो आपको या तो नेक्स्ट सेशन में आप एग्जाम दे सकते हो, ठीक है, इग्नू का एग्जाम फॉर्म फिलअप करोगे, नेक्स्ट सेशन में आप एग्जाम दे सकते हो, या फिर आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। इग्नू में फैसिलिटी है कि आप पेपर को रीचेक करवा सकते हो और जो आपका पेपर चेकिंग हुआ है उसका फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट मंगवा सकते हो। सो ऐसा नहीं है कि अगर आप एक बार एग्जाम में फेल हो गए तो आपको एक साल के बाद एग्जाम देना होगा। आप 6 मंथ बाद भी उस एग्जाम को दे सकते हो और उसके लिए कोई अलग सा फॉर्म फिलअप नहीं करना पड़ता है। यानी कि बैक पेपर का या जिस पेपर में फेल हो गए उसके लिए कोई अलग सा एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं होता है। जिस तरीके से नॉर्मल स्टूडेंट एग्जाम फॉर्म फिलअप करते हैं उसी तरीके से आपको भी एग्जाम फॉर्म फिलअप करना होगा और जिस पेपर में फेल हो गए होगे उसका 150 रुपीज फी पेमेंट करके आप दोबारा एग्जाम दे सकते हो और उस पेपर को क्लियर कर सकते हो। और दूसरा जो तरीका है वो है कि आप अपना पेपर को रीचेकिंग करवा सकते हो और साथ ही साथ फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट मंगा सकते हो, जिससे आप लोग को पता चलेगा कि आपका पेपर चेकिंग हुआ कैसे है। और अगर आप दोनों अप्लाई करते हो तो आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि ये बंदा हमेशा फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट मंगाने के ऊपर इतना जोर क्यों देता है, कहीं इग्नू इस चीज के लिए इसको कमीशन तो नहीं देता? जी नहीं, मुझे कोई कमीशन नहीं मिलता इग्नू की तरफ से फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट अगर आप मंगाते हो तो। मैं इसलिए जोर देता हूं फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट मंगाने के लिए ताकि आप लोग को रियलिटी पता चले कि आप खुद की वजह से फेल हुए हो या जिसने पेपर चेकिंग किया है उसकी वजह से फेल हुए हो। क्योंकि बहुत बार आप एग्जाम अगर खराब दोगे तब तो आप फेल हो गए, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि आप एग्जाम अच्छे देते हो लेकिन पेपर चेकिंग इस तरीके से किया जाता है जिसकी वजह से आप फेल होते हो। जो रिजल्ट अपलोड करते हैं उन्होंने गलती किया होता है तब आप फेल हो जाते हो। और ये सारा चीज आप लोग को जब फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट मिलता है, जब आपके हाथ में आता है, तब इसका रियलिटी पता चलता है। और ये मंगाने का वजह यह है कि ताकि इस सिस्टम को हम लोग ठीक कर पाए और ये जो भी गलती हो रहा है, जिसके तरफ से भी गलती हो रहा है, ये हायर ऑफिशियल को पता चले और इवैल्यूएशन सेंटर के ऊपर कार्रवाई की जाए। जो पेपर चेकिंग कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और जो रिजल्ट अपलोड कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। अब मैं आप लोग को सबूत के तौर पे दिखा रहा हूं, आप लोग खुद देखना। मेरे पास बहुत सारे प्रूफ है, मैं एक एक करके दिखाता हूं, ध्यान से देखना। ये स्टूडेंट है, इनके MT1 में मार्क्स आया 2। अब आपका भी जाहिर सी बात है 2 मार्क्स आएगा तो आपको बहुत खराब लगेगा कि अरे मैंने इतना अच्छा एग्जाम दिया था और मेरा मार्क्स आ गया 2। तो ये देखने के लिए कि उनका पेपर चेकिंग हुआ कैसे था, उन्होंने फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट मंगाया। जब फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट आया तो वो देख के शॉक्ड हो गए कि उनका मार्क्स आया था 21 लेकिन रिजल्ट में शो कर रहा है 2। यानी कि जो रिजल्ट अपलोड कर रहा है उसने गलती कर दिया और 21 के जगह पे सिर्फ अपलोड कर दिया 2। यहां तक के यहां पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है उससे गलती हो गया, यहां पे वर्ड में भी लिखा हुआ है 21। यहां पे आप लोग कैलकुलेट भी करोगे तो 2 2 4 2 6 10 16 3 19 21 20 21, ठीक है, यहां पे 21 मार्क्स कैलकुलेट भी करेगा तभी 21 मार्क्स आएगा, लेकिन यहां पे उसने लिख दिया 2। अब आप लोग के दिमाग में आएगा कि चलो ह्यूमन है, इंसान है, सबसे गलती हो सकता है, लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि ग्रेड कार्ड में भी वही मार्क्स अपडेट हो गया जो 2 मार्क्स, यानी कि बीच में कोई रीचेक करने वाला है ही नहीं। कोई ये चीज तो देखेगा ना कि जो मार्क्स अपलोड हो रहा है वो सही तरीका से हो रहा है या नहीं हो रहा है। यानी कि जो बंदा बैठा हुआ है रिजल्ट अपलोड करने के लिए उसी के हाथ में सब कुछ है। यानी कि वो 82 को 28 कर सकता है और 91 को 19 कर सकता है, ये 21 को सिर्फ 2 कर दिया, ठीक है। तो अब ये देखो, ये फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट अगर ये स्टूडेंट नहीं मंगाते तो इनको पता ही नहीं चलता कि इनका मार्क्स आया था 21 लेकिन दिया गया है 2, ठीक है। फिर उन्होंने जब फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट मंगाया, फिर रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया, फिर उनका मार्क्स 21 हो गया। अब ये एक एग्जांपल है, आप लोग सोचोगे चलो एक के साथ तो हो ही सकता है, एक और एग्जांपल दे रहा हूं, ये तो देख के और ज्यादा शॉक हो जाओगे। ये एक स्टूडेंट है, इन्होंने जब मींस रिजल्ट उनका जब डिक्लेयर हुआ तो उन्होंने देखा कि उनका मार्क्स आया 12। अब कोई बहुत अच्छा एग्जाम दे के आएगा और उसका मार्क्स जब आएगा 12 तो जाहिर सी बात है वो शॉक होगा कि अरे 12 मार्क्स कैसे आ गया, मैंने तो इतना अच्छा लिखा था। फिर उन्होंने भी जब फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट मंगाया तो उन्होंने देखा कि मेरा मार्क्स आया है 72
और जो मार्क्स अपडेट किया गया वो है 12, यानी कि जो मार्क्स अपडेट कर रहा है उसने 7 को 1 समझ के यहां पे 1-2 कर दिया। अब सोचो ये कितना बड़ा लापरवाही है कि आप 72 को 1-2 लिख दिए डायरेक्ट। इवन ये भी जहमत नहीं उठाया कि यहां पे लिखा हुआ है, ये जो कैलकुलेट किया हुआ है 32, 13, 12, 15, इसको तो कैलकुलेट करोगे। रिजल्ट अपलोड करने की इतनी जल्दबाजी क्या है? कम से कम सही तो अपलोड करोगे, या जस्ट देखोगे और अपलोड कर दिए, जो आपके मन में आया वो अपलोड कर दिए। यानी कि इवेल्युएटर हर एक का कोई कीमत ही नहीं है, जो रिजल्ट अपलोड करे बस उसी के हाथ में सब कुछ है कि 72 को वो 12 लिख दिया, 21 को वो 1-2 लिख देगा, मतलब जैसा मर्जी वैसा अपलोड कर दिया। तो ये देखो कि ये चीज आपको कैसे पता चला, फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट मंगाने से। उसके बाद से फिर इन्होंने देखा कि 72 मार्क्स आया है और यहां पे लिखा गया 12, फिर इन्होंने कंप्लेन किया तो उनका मार्क्स फिर बढ़ के 72 कर दिया गया। ठीक है, अब देखो और एग्जांपल में दिखाता हूं, देखते जाओ। अब देखो यहां पे बहुत बार क्या होता है, कैलकुलेशन में भी गलती हो जाता है। ये एग्जांपल मैंने पहले भी दिखाया था। इनको अगर इनका अगर मार्क्स कैलकुलेट करोगे आप तो 12, 14, 14, 12 और 15 इसको कैलकुलेट करोगे तो होगा कितना 67, और मार्क्स यहां पे कितना बैठाया गया है 57, यानी कि 10 मार्क्स कम। सोचो 10 मार्क्स कम, और ये सेम मार्क्स टर्म एंड एग्जाम रिजल्ट में भी अपडेट कर दिया गया। 10 मार्क्स कितना मायने रखता है आप लोगों को बेहतर पता है कि किसी स्टूडेंट का फर्स्ट क्लास छिनाया जा सकता है। मास्टर डिग्री के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका 55% कितना मायने रखता है, 55% छिना सकता है, लेकिन कोई मतलब ही नहीं है। जब तक आप लोग मंगाओगे नहीं तब तक आप लोग को पता नहीं चलेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल दिखाता हूं। ये जो स्टूडेंट है इसमें कोई भी यहां पे मार्क्स ही नहीं दिया गया। जब इन्होंने अपना पूरा पेपर चेक किया तो देखा कि उनका आया था मार्क्स 19, मतलब अंदर में कैलकुलेट करने में गलती किया गया था और लिखा गया है 12। ठीक है, जब इन्होंने फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट मंगाया तब पता चला। जब फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट और रीचेकिंग के लिए आप अप्लाई करते हो तो मार्क्स आपका इंक्रीज भी होता है, और कितना मार्क्स इंक्रीज होता है वो आप लोग यहां से देख पाओगे। ये जो स्टूडेंट हैं इनका पहले BG 106 में मार्क्स आया था 11, फिर उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया कि मैंने बहुत अच्छा एग्जाम दिया था, 11 मेरा आ ही नहीं सकता है। ठीक है, फिर मैंने बोला कि फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट और रीचेकिंग दोनों के लिए अप्लाई करो, मार्क्स डेफिनेटली इंक्रीज होंगे। और डू यू नो कि जब उन्होंने फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट और रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया तो उनका मार्क्स 11 से इंक्रीज होकर हो गया कितना 60, 11 से 60, 49 मार्क्स इंक्रीज हो गया, जो कि नॉर्मली होता नहीं है। ये सभी एग्जांपल मैं आप लोग को प्रीवियस सेशन का दिखा रहा हूं, क्योंकि इस सेशन में तो अभी कोई भी स्टूडेंट को फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट रिसीव हुआ नहीं है। ठीक है, ये प्रीवियस सेशन में बहुत से स्टूडेंट को रिसीव हुआ था, तब उन्होंने देखा था। देखो ये पूरा पेपर में कहीं पे भी चेकिंग ही नहीं हुआ था, पूरा पेपर में। मैंने एक और एग्जांपल दिखाया था ये एक स्टूडेंट का, जहां पे कहीं पे भी कोई चेकिंग नहीं हुआ है, कोई पेन का दाग नहीं लगा हुआ है, और उनको मार्क्स दे दिया गया 34। जब उन्होंने फिर फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट और इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया तो फिर उनका मार्क्स इंक्रीज हुआ 63। ठीक है, ये स्टूडेंट है, देखो कहीं पे भी कोई भी दाग नहीं लगा हुआ है। प्लस उसके अलावा एक और स्टूडेंट है, इन्होंने भी अपना फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट जब मंगाया तो देखा कि अरे चेकिंग ही नहीं हुआ है, और बस ऐसे ही मार्क्स बैठा दिया गया है। ठीक है, देखो कहीं पे भी कोई एक पेन का दाग नहीं लगाया गया है और मार्क्स बैठा दिया गया। तो ऐसे बहुत ज्यादा ही होता है इग्नू में कि पेपर चेकिंग बहुत बेकार तरीका से की जाती है और स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। फिर उसके बाद से वो लोग फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट मंगाते हैं, तब पता चलता है कि उनका पेपर चेकिंग हुआ ही नहीं है। फिर रीचेकिंग जब होता है तब जाके मार्क्स इतने ज्यादा इंक्रीज होते हैं। नॉर्मल यूनिवर्सिटी में तो 4 या 5 मार्क्स भी इंक्रीज हो जाए ना, 10 मार्क्स इंक्रीज हो जाए तो वो बहुत बड़ी बात होती है, और यहाँ पे 49, 50, 60 मार्क्स भी इंक्रीज हुए हैं। आप लोगों को मैंने इससे पहले भी बताया था कि एक स्टूडेंट का मास्टर ऑफ इंग्लिश में आया था 0, और रीचेकिंग के बाद उनका मार्क्स इंक्रीज हो गया 63। कैन यू इमेजिन कि 0 से 63 मार्क्स हो सकता है? ये तो मैंने जस्ट चुनिंदा आप लोग को एग्जांपल दिखाया। ये वो सभी एग्जांपल है जिनका मुझे पता है या स्टूडेंट ने मुझे भेजा, तब मैंने ये सारा चीज आप लोग को दिखाया। कितने सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो तो फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के बारे में उनको पता तक नहीं है, ये भी नहीं पता है कि रीचेकिंग नाम का भी कोई चीज होता है या ऐसे भी मार्क्स इंक्रीज होते हैं। और देखो ये सभी चीजों के बारे में कोई बताने वाला नहीं है, ना ही रीजन सेंटर बताएगा आपको, ना ही मैदानगढ़ी बताएगा, ना ही और कोई बताएगा। ये तो मैंने जब चैनल बनाया रिवैल्यूएशन और फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के ऊपर मैंने बहुत ज्यादा जोर दिया। जो पेपर रीचेकिंग हो रहा है उसके ऊपर मैंने बहुत ज्यादा जोर दिया और बताया सभी स्टूडेंट को कि देखो किस तरीके से पेपर चेकिंग हो रहा है और इसके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है, क्योंकि ये लापरवाही नहीं सह सकते। स्टूडेंट के पास इतना पैसा नहीं है कि वो 850 रुपया आपकी गलती की वजह से वो लोग पे करेंगे। और ये मुझे तो लगता है सरासर एक स्कैम ही चल रहा है कि आप इस तरीके से कैसे कर सकते हैं कि आप 21 की जगह पे 2 कैसे लिख सकते हैं, 72 की जगह पे आप 12 कैसे लिख सकते हैं, आपका जो मार्क्स कैलकुलेट कर रहे हो इसमें गलती कैसे हो सकता है। आप जाहिर सी बात है अगर पेपर चेकिंग कर रहे हैं मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस या मास्टर डिग्री के लेवल का, अगर आप पेपर चेकिंग कर रहे हैं तो आप PhD लेवल के टीचर होंगे, फिर भी आपका पेपर चेकिंग का कैलकुलेट करने में कैसे गलती हो रहा है। फिर वही जब टीचर दोबारा रीचेकिंग कर रहा है तो 11 मार्क्स का 60 मार्क्स कैसे हो जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है ना, कुछ तो इवैल्यूएशन सेंटर में गड़बड़ चल रहा है, तभी ये सारा चीज हो रहा, नहीं तो इतना बड़ा रेंज में तो होता नहीं। और इसीलिए
इसीलिए मैं चाहता हूं कि ये आप सभी स्टूडेंट जिनका भी मार्क्स खराब आया है और जो एक्चुअली में ऐसा नहीं है कि देखो बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने खराब लिख के ही आया है या एग्जाम ही अच्छे से नहीं दिया तो वो तो फेल होंगे, लेकिन बहुत से स्टूडेंट हैं जो एग्जाम अच्छा दे के आए हैं और उनका खराब मार्क्स आया है, उनको फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट मंगाने की जरूरत है। आप लोग डेफिनेटली मंगाना, और कुछ भी गड़बड़ी हो तो ट्विटर पे टैग करना, मुझे टैग करना, इग्नू ऑफिशियल को टैग करना, वीसी को टैग करना और बताना कि देखो ये आप गलती कर रहे हो, ताकि ये सिस्टम ठीक होना चाहिए। अभी आगे जाके आप लोग के आगे में जनरेशन जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेंगे उनका ये सिस्टम ठीक तो करना पड़ेगा ना, जो भी ये गलती हो रही है। नहीं तो अगर हम इसको अनदेखा कर दे तो फिर ये तो सिस्टम ऐसे ही चलते रहेगा। स्टूडेंट आएंगे जिनका भी खराब मार्क्स आएगा 850 रुपया देंगे, उसके बाद से मार्क्स भरेगा, नहीं अप्लाई करेंगे तो भरेगा ही नहीं। तो ये तो सिस्टम इस तरीके से नहीं चल सकता ना, किसी को तो आवाज उठाना होगा और ये सिस्टम को ठीक करना होगा, ताकि स्टूडेंट अगर फेल हो तो उसको समझ में आए कि वो अपनी गलती की वजह से फेल हुआ है, ना कि इवैल्यूएटर की गलती की वजह से। और आप लोगों से गुजारिश ये है, जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो, जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है, जितने भी कोऑर्डिनेटर कनेक्टेड है, जितने भी ऑफिशियल कनेक्टेड है, सबके पास इस वीडियो को पहुंचाओ, ताकि उनको पता चले कि ये जो चीज हो रहा है ये गलत हो रहा है। ये सब छोटे मोटे यूनिवर्सिटी में होता है। एक यूनिवर्सिटी जिसको A++ रेटिंग मिला है नैक की तरफ से, उस यूनिवर्सिटी में इस तरीका का चीज बर्दाश्त के बाहर है। इस तरीका से आप नहीं कर सकते और इस चीज को चेंज करना होगा। और ये तभी पॉसिबल है जब इग्नू के हेडक्वार्टर की तरफ से, इग्नू के वीसी रजिस्ट्रार की तरफ से इवैल्यूएशन सेंटर के ऊपर दबाव बनाया जाए, ताकि पेपर चेकिंग सही तरीका से हो और किसी भी स्टूडेंट को रीचेकिंग करवाने की नौबत ना है, या फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट मंगाने के बाद ये सारा चीज पता ना चले कि उनका पेपर चेकिंग इस तरीके से हुआ है। और ये सब चीज तभी पॉसिबल है जब आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास शेयर करेंगे तब। तो यही सब था इस वीडियो में, मैं आप लोग को ये सभी इनसाइड बातें बताने वाला था। सो सम अप कर देते इस वीडियो को। अगर आप इग्नू एग्जाम में फेल हो जाते हो तो आप नेक्स्ट सेशन में एग्जाम दे सकते हो, और उसके लिए बस आपको एग्जाम फॉर्म फिलअप करना होता है। जो भी स्टूडेंट फेल हो जाते हैं उसका कोई अलग सा फॉर्म फिलअप नहीं होता है, या बैक वाले कैंडिडेट का कोई अलग सा एग्जाम फॉर्म नहीं होता है इग्नू में। जिस तरीके से बाकी स्टूडेंट एग्जाम फॉर्म फिलअप करते हैं उसी तरीके से आप लोग भी अपना एग्जाम फॉर्म फिलअप करोगे। जस्ट जिस पेपर में फेल हुए हो उस पेपर का आप लोग को फी पेमेंट करना होगा और आप एग्जाम दे सकते हो। उसके अलावा कौन सा ऑप्शन मैंने बताया कि आप फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट और रीचेकिंग दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई करो तो साथ ही साथ फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए भी अप्लाई करना, क्योंकि मार्क्स भरने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट और रीचेकिंग दोनों अप्लाई करोगे तो आपके पास सबूत आ जाता है, इसलिए जो पेपर दोबारा से रीचेकिंग होता है वो बहुत अच्छे तरीके से होता है और कोशिश किया जाता है कि स्टूडेंट का मार्क्स बढ़ जाए, क्योंकि उसके पास स्टूडेंट के पास ऑलरेडी प्रूफ रहता है और वो केस कर सकता है, जो टीचर है उनका नौकरी जा सकता है। तो बहुत सारा इशू होता है, इस वजह से वो लोग दोबारा अच्छे से चेकिंग करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया कि अगर आप फेल हो गए तो आपको क्या करना होगा और फेल किस वजह से होते हैं स्टूडेंट, इसमें किसकी गलती होती है और क्या क्या चीज अंदर में भी होता है। इन सभी चीजों के बारे में मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं अवेलेबल हूं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर आप लोग चाहें तो एएच हेल्पलाइन चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं, उसके लिए भी इंस्टा मोजो का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को पहली फुर्सत में सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगी वो और कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।